तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए से इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को क्लास 10th के जो लेखक हैं उनके जन्म और मृत्यु के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर वर्ष के लिए आता है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि कहाँ हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है। 1956 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। अब ये है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। 1916 में, ये आपको याद रखना है। 1916 में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ, जो कि लिखे हैं हम लोग के पाठ में विष के दांत लिखे हैं नलिन विलोचन शर्मा, वही खोखा कहानी वाला वो लिखे हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। तो सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए 1783 में भारत पहुँचे। और कहाँ पहुँचे, तो केरल के तट पर पहुँचे, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से ये भी प्रश्न आता है कि कहाँ हुआ, तो जर्मनी के डेसाउ नामक जगह स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम विल्हेल्म मुलर था, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। और मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखे हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है आलोक पर्व पर। आलोक पर्व इनका कहानी संग्रह है, उस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु। आगे हम लोग का प्रश्न है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। तो गुणाकर मूल्य का निधन हम लोग का 2009 में हुआ था। 2009 में गुणाकर मूल्य का निधन हो गया। आगे हम लोग का प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ था। अब यहाँ से आपको एक और प्रश्न याद रखना है। 1935 में ही जो है ना आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान से याद रखना है सब। अब यहाँ पे आते हैं सशक्त कथाकार नरथी अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ। अब अमरकांत का जन्म आपको याद रखना है 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। अब यहाँ एक और प्रश्न है यहाँ पे रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। रामविलास शर्मा का जन्म आप लोग को याद रखना है 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, जो कि लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है तार सप्तक किसने लिखा या संपादित किसने किया। तार सप्तक, तो तार सप्तक को संपादित करने वाले हैं अज्ञेय। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। तो अज्ञेय का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था, ये आपको याद रखना है। अज्ञेय ने तार सप्तक किस वर्ष लिखी, संपादित किया, तो 1943 में, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ। तो रामविलास शर्मा जो कि लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन, वो 30 मई 2000 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, ये भी आपको याद रखना है, निधन हो गया।
आगे हम लोग का प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म आपको 1938 ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म यहाँ से याद रखना है आपको। और ये अपने अपने घर के कौन से पीढ़ी के कलाकार थे, तो अपने घर के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ये भी इनके पिताजी का मृत्यु किस कारण हुई, तो लू लगने के कारण इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो अशोक वाजपेयी का जन्म आपको याद रखना है, आपको यहाँ से याद रखना है अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। 1941 ईस्वी में हुआ था। और अशोक वाजपेयी हमारे चैप्टर में क्या लिखे हैं, तो एवेन्यू जो है ना चैप्टर एवेन्यू, जो कि दक्षिण फ्रांस में है, वहाँ है, तो वो भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से प्रश्न आता है इसी में कि एवेन्यू क्या है। तो एवेन्यू एक ईसाई मठ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एवेन्यू किस नदी के किनारे बसा है, तो एवेन्यू रून नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको याद रखिएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ। तो यतेंद्र मिश्र का जन्म आपको याद रखना है, यतेंद्र मिश्र का जन्म आपको याद रखना है 1977 ईस्वी में हुआ था। यतेंद्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था, जो कि लिखे हैं नैबत खाने में इबादत। अब आपको यहाँ से प्रश्न आता है कि नैबत खाने में इबादत क्या है। तो ये व्यक्ति चित्र है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें खान बिस्मिल्लाह खां होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये व्यक्ति चित्र है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग का प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। तो बिस्मिल्लाह खान का निधन 2006 में बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ, जो कि शहनाई वादक थे। आगे हम लोग का प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत 1915 में लौटे। और इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो 1916 में। ये भी आपको याद रखना है, 1916 में साबरमती की स्थापना की। और कहाँ की, तो गुजरात के पोरबंदर में। आगे आप लोग को थैंक यू स्टूडेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। ये तो सिर्फ गद्य खंड का है, आगे हम लोग और जो कहानी वाला है उसका भी लेकर आएंगे वीडियो। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।